हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत हो रही है हिमालय दर्शन से, जो कि हमारे घर से बिल्कुल सामने दिख रहा है। ये देखो, बीरो खाल मुसेटी डांडा पार करके सामने हिमालय पर्वत। आज बच्चों की छुट्टी है तो ड्रेस व्रेस टाइम से धो दी है, नाश्ता पानी भी हो गया है। बहुत दिन बाद बाहर निकल रही है मेरी कुल्हाड़ी, तो आज थोड़ा लकड़ियों का इंतज़ाम करते हैं। तो भाई यख लग रही खीर वो छोटा छोटा तो करेलों का सुख सत करेला लगन से पहले लगी, यानी फूलों का सुख सा लगी। कंटी का फुट रही करेलों को टन टन। चलो जी, इनको भी चरा के ले आता हूँ और लकड़ी भी ले आता हूँ। चल भाई, चल चल चल। चलो जी, मैं आ गया हूँ यहाँ पे। एक पेड़ दे रखा है मैंने सूखा, उसको लेके जाना है लकड़ियों के लिए। और अब यहाँ कैसे लग रहा है, मतलब एक टाइम होता है जहाँ सुकून मिलना होता है, वहाँ फिर दम घुटने लग जाता है। क्योंकि पहले ना यहाँ ढेर सारे जानवर लोग होते थे वहाँ। उस वक्त ये होता था कि चलो भाई, कोई वहाँ से आवाज़ लगा रहा है, कोई यहाँ से, तो माहौल बना होता था। अब कोई आता नहीं, अकेला आदमी आएगा तो उसको बोरियत आएगी ऐसी जगह जाके, है ना। तो मैं फ़िलहाल अपनी लकड़ी को टारगेट करता हूँ, लकड़ी को, लड़की को नहीं। परसों मैं यहाँ एक सूखा पेड़ दे के गया था, अब आया तो पेड़ हो गया साफ। तो अभी ये है एक छोटा सा, इसी को निपटा देता हूँ और इसी को लेके चलता हूँ। एक दिन की लकड़ियों का जुगाड़ तो हो गया बढ़िया से। अब चलता हूँ लकड़ी लेके घर को। ठीक है, समझ गया। वहाँ पे जो रखी है वो थोड़ी कम लग रही है, ये है तो ये ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर दो जाएंगे नहीं इतने। काट के रख लेता हूँ, इधर आना जाना तो लगा रहेगा। कल भी आना है इनको छोड़ने यहाँ, फिर ले जाऊँगा। फिर कल कुल्हाड़ी नहीं लानी पड़ेगी। हो गया, चलते हैं अब। जब घास लकड़ी लेने आओ ना, तो भाई मन करता है कि पूरा जंगल आज ही ले जाएं, है ना। लालच बाबू भैया, लालच। अब चल पड़ते हैं सीधे घर के लिए। मेरे गाय बैल आ जाएंगे थोड़ी देर में चर चुर के। ठीक है, तो ऐसे जाना पड़ रहा है भाई। वो तो तैयार से खिला। मैं चोआ खिला। अभी आ गया हूँ मैं जंगल से, लकड़ी लेके लकड़ी फाड़ूंगा शाम को, क्योंकि धूप हो रही है थोड़ी तेज़। और आज कंफर्म, आज हमें पिच बनानी है बैट बॉल खेलने के लिए, कंफर्म। कल उसमें थोड़ा हल तो चला दिया है, लेकिन खाली हल चला रखा है, बीज नहीं डाल रखा है। तो ऐसे में बढ़िया पिच बनती है, पत्थर वत्थर सब बैठ जाते हैं। ये देखो भाई, इस साल हमारी इतनी ज़्यादा दाल हुई है कि क्या बताएं। कैसे ख़त्म करेंगे हम इतनी दाल को। ये जो टाइम है ना दोस्तों, ये
शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है, और ना सिर्फ शादियों का बल्कि कई लोगों के ब्रेकअप और डाइवोर्स की भी। 2 लोगों की शादी है जो हाल फिलहाल होने वाली है, और 2 लोग ऐसे जानने वाले हैं जिनका डाइवोर्स कन्फर्म है इस अक्टूबर के महीने में। एक जगह तो देखते हैं क्या रहता है उनका, सुलह होती है कि डाइवोर्स, और एक जगह तो फिक्स है कि भाई 15-16 अक्टूबर को होना है। तो भाई तरीका समझ नहीं आ रहा है, लोग शादी करके भी परेशान है और बिना शादी के भी परेशान है। तो ऐसे कैसे चलेगा जिंदगी जिंदगी। तो भाई मैं रोज़ रोज़ ना यहाँ पे देखने आ रहा हूँ ककड़ी बचा के रखी है कि नहीं रखी है, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि भाई 1-2 ककड़ी मैंने रखी है बचा के, तो उनकी देखभाल ज़रूरी है। 20 तारीख तक अगर बंदर नहीं आते तो बंदर आ गए समझो गई ककड़ियाँ। तो माँ और भाभी आ गए हैं घास काट के, तो अभी हमारा है लंच टाइम, फिर चलेंगे आराम करके फील्ड बनाने, खाना खा के आते हैं, ठीक है। लिया आज भी फील्ड बनाना लेट हो जाएगा क्योंकि नीचे दुकान में जाना पड़ रहा है। घर से नीचे चल के ना एक जगह ऐसी है यहाँ पे जहाँ पे आओ तो अचानक डर जाता है आदमी। यहाँ पे सुनो को साउंड, और यहाँ पे पानी का पाइप करता है साउंड, ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई जीव गुर्रा रहा हो। आजकल जो भी लोग फ़ोन कर रहे हैं पूछे भाई क्या हाल चाल है, गांव में क्या क्या काम काज हो रहा है। तो गांव में काम काज घास काटने का शुरू हो गया है। जिन लोगों ने खेती कर रखी है वो खेती वेती करने लग गए हैं, हल वल चलाने लग गए हैं शायद। हमारे यहाँ तो पूरा बंद। अभी जाना है मुझे ठीक यहाँ पे दुकान में चाय पत्ती वगैरह लेने, फिर आना है ऊपर को। वैसे मुझे लग रहा था कि कहाँ काम शुरू हुआ होगा, लेकिन भैया तो खेत वेत कुछ खाली खाली हो गए हैं। मौसम ऐसा हो गया है कि जैसे टी शर्ट पहन रखी है ना, तो भाई इसमें हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो गई है। अब लगता है जल्दी ही स्वेटर और जैकेट का टाइम भी आने वाला है। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें लगता है यार ये क्या ही काम आएंगे, गर्मियों में बेकार बेजान लगते हैं, लेकिन सर्दियों में भाई उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि अभी टाइम चला गया तो फिर कभी नहीं आएगा, आता है, हर किसी का टाइम आता है। दोस्तों इमेजिन कितने खतरनाक हो सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी पिछली वीडियो थी करवा चौथ में, तो शाम को मैं कहीं गया था और उसके बाद जो है मैंने वीडियो बंद कर दी थी, ताकि मैंने सोचा था कि वो वीडियो उसी दिन डाल दूँ, लेकिन नहीं हो पाया, अगले दिन डालनी पड़ी। फिर मैंने एक रील पोस्ट की जिसमें मैंने कुछ लिखा था इंस्टाग्राम पे, ये वाली रील्स। अब भाई कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि करवा चौथ वाली वीडियो अधूरी, उसके बाद इस तरीके से फंस जाना, रात को 2:30 बजे कहाँ फंस गए थे। लोगों को लग रहा है कि भाई मैं कहीं करवा चौथ का व्रत खुलवाने गया था और वहाँ फंस गया। फ़िलहाल तो ऐसी नौबत नहीं आई है, अपना चैप्टर अपना कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का व्रत खुलवाने जाऊँ और भयंकर वहाँ जाके मैं फंस जाऊँ। एक्चुअली वो एक गाना था नरेंद्र सिंह नेगी जी का, तो वो गाना बहुत सूटेबल लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि भाई इस पर एक रील बना लेता हूँ, और वही बनाई। तो उस चक्कर में फ़ोन आ रहा है कि भाई कहाँ फंस गए। कितनी बार बोला है दोस्तों, गंगाधर को शक्तिमान मत समझो, मत समझो। ओह शिट, सॉरी, मैं ही गलत समझ जाता हूँ। जय माता दी। लेकिन मैं फंसा नहीं था कहीं भी। ये आ गया भाई अपना सामान की पोटली, चलते हैं घर को। और मिसिंग फिर भूल गया, बॉल लानी थी दुकान से। चलो जी, पहुंच गया हूँ अपनी छन्नी में। सुबह अपने पशुओं को छोड़ गया था चरने के लिए और सुरक्षित आ गए घर पे। और ये देखो कैसे जर्र हो गए हैं, ठंड से किटुर गए हैं।
अभी मैंने वहाँ से और यहाँ तक की दूरी तय कर ली है। कल्लो को डाल देते थोड़ा जल्दी अंदर, क्योंकि इसको ठंड लगती है। और इसके नीचे पेरो रोल बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, लेकिन फिर भी ठंडा है इसके लिए बहुत। ये जो गौशाला है हमने सीमेंटेड की थी और यहाँ पे जो है नालियाँ निकाल रखी थी। है तो ये बढ़िया, लेकिन आने वाले 2 महीने के लिए यहाँ बहुत ठंडा होता है, हद से ज़्यादा। जॉडी, हेलो जॉन्डी, क्या करना चाहिए? दर्द हो रहा है? रुद्री बेटा वची रहे। तो बच्चा पार्टी को दे दी टॉफी, मैं भी खा लेता हूँ टॉफी, है ना। ओम पे तो गिरे ना, वह अंदर तो फोड़ नहीं दे गलती से। रुक ना, लत्ती मार को ड्याम। आजकल चल रहा है घास कटाई का टाइम, तो माँ और भाभी भी आ गए घास काट के लकड़ी लेके। बाल्टी ली जाए। ये जो टाइम होता है महिलाओं के लिए घास वास काटने का, तो ऐसे में जेंट्स को घर के कई काम करने पड़ते हैं, यानी लड़कों को चाहे बड़े बुजुर्ग हों, जैसे पानी वानी भरना, साग सब्जी का इंतज़ाम करना, खाना बनाना, चाय बनाना। आने वाले 1 महीने में खूब काम रहने वाला है। अब तो उतनी खास खेती होती नहीं है, नहीं तो असोज कार्तिक का जो महीना होता था ना, महिलाओं के लिए रात भी खेत में खुलती थी और रात खेत में ही हो जाती थी। ऐसी ऐसी नौबत आ जाती थी। अब तो अनाज नहीं है, सिर्फ घास काटना है, बस एक ही टेंशन है। नहीं तो पहले दाल लाना, अनाज लाना, समेटना, बटोरना, घास काट के लगाना, बच्चों को देखना, कई काम होते थे। तो भाई घर में चाहिए हरी मिर्ची, और ये देखो फ्रेश फ्रेश अपने खेतों से तोड़ के। इतनी बहुत है। आज फील्ड तो नहीं बना पाए, लेकिन थोड़ा पिच रिपोर्ट देखने जाते हैं। ये है हमारा फील्ड। कल परसों हम लगाएंगे यहाँ गिल्लियाँ यहाँ पे, और फिर होगा हमारा यहाँ क्रिकेट खेलना शुरू। सूर्यास्त हो गया है, धूप पूरी तरीके से जा चुकी है। अपने काम धाम निपटा के हम आ गए हैं घर को। कौन आप? हेलो। अरे वो तब वैसे ज्यादा तब ये तो तब ये हो चुकी है बिल्कुल ही। शाम का टाइम होता है, इधर उधर से आके हाथ मुंह धो के घर का कोई एक आदमी मंदिर में पूजा पाठ कर ले। मंदिर में पूजा पाठ करने आए तो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है सरसों का तेल। ठीक है, जब हमारे खेतों में सरसों होती थी, उसका तेल मतलब कई महीने तक बिल्कुल ऐसे होता था लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ सरसों के तेल की हाल देखो, क्या बैंड बज रखी है। लोग कहते हैं रिफाइंड से दूर रहो, सरसों का तेल यूज़ करो, लेकिन सरसों के तेल में भी अगर मिलावट आई तो भाई क्या करे फिर, है ना। जब बाढ़ ही फसल खाने लग जाए तो फिर भाई कोई चारा नहीं बचता। चलो फिलहाल पूजा पाठ कर लेता हूँ। माँ आ रही है हाथ मुँह धो के, तो मैं यहाँ से निपट के मिलता हूँ आपको। जय माता दी। अभी एक बात जो मैंने बोली, जब बाढ़ ही फसल को खाने लग जाए तो भाई क्या होगा। एक किस्सा है मेरे एक दोस्त के साथ, उसका किसी लड़की के साथ प्यार प्रेम चल रहा था, सब कुछ ठीक था। लड़की ने बोला मेरे घर वालों को मनाओ, तो भाई मैं भी मान जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। लड़का लड़की की माँ से बात करता है, मनाता है। उसकी माँ लगभग मान चुकी होती है, लेकिन लड़की जो है ऐन मौके पे बदल जाती है। तब उसका दिल टूटता है। वो कहता है यार, जिसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि उसकी माँ जो है उसको कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन लड़के ने फिर भी जो है
हिम्मत जुटाई कि जो भी होगा जैसे भी होगा देखी जाएगी। लड़की की माँ को मनाता है और घर वालों को मनाने वाला होता है, तब तक लड़की ही विरोध कर देती है। तो उसने ये बात बोली थी कि भाई जब बाढ़ ही फसल को खाने लग जाए तो फिर कोई चारा नहीं बचता है ना। चलो हो जाते हैं कुछ कुछ ऐसे काम काज। और एक चीज़ जो सुबह बोली थी, आजकल सिर्फ मिलन का टाइम ही नहीं होता, ये दशहरा नवरात्रि के बाद शादी वादी का बिछड़ने का भी होता है। और आप लोग देखेंगे ज़्यादातर जो बिछड़ते हैं ना वो इसी टाइम में बिछड़ते हैं जिस टाइम में ज़्यादातर मिलते हैं। खैर अपने को क्या बीड़ू। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही कुछ और नई वीडियो के साथ। आप लोग पहाड़ी जंक्शन पे बने रहना। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, मुझे अच्छे लगते हैं आपके सजेशन। तो बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पे, वीडियोस देखते रहें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, आने वाला दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।